पुत्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तू अपनी पापी माँ का अभिवध कर दे और इस बात का तनिक भी शोक मत करना। अपने पिता के आदेश अनुसार परशुराम ने अपनी माता का सर एक झटके में ही फरसे से काट डाला। ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत होते ही उन्होंने कहा, सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने कई बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। ऐसा भी समय आया जब कई अवतार एक साथ ही इस धरती पर अवतरित हुए थे। जहां विष्णु भगवान ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया था, वहीं उसी युग में भगवान परशुराम पहले से ही अवतरित हो चुके थे। वहीं इस युग में महाज्ञानी अति बलधामा महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी अवतरित हुए थे, जिन्हें अपनी सेवा, निष्ठा, बल व बुद्धि के लिए पूजा जाता है। पर क्या हो जब ये दो शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं? आइए जानते हैं भगवान परशुराम और हनुमान के महाप्रलयंकारी युद्ध की कथा महावॉरियर की इस नई प्रस्तुति में। त्रेता युग की एक कथा के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का घोर तप कर 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था, जिसके बल पर वो कई राजाओं को अपने अधीन कर समस्त जगत में महाशक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजरते वक्त वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में ठहरे, जहाँ कामधेनु गाय से उत्पन्न भोजन से उनकी सारी सेना तृप्त हो गई, जिसके कारण कार्तवीर्य अर्जुन को लालच आ गया और वो कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले गए। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो वो गुस्से में कार्तवीर्य अर्जुन के महल जा पहुँचे और उनका वध कर दिया, जिसके प्रतिशोध में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने निहत्थे जमदग्नि और परशुराम के भाइयों को मार डाला। जब परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तब उनकी माँ ने ये सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। अपने पिता और भाइयों की ये स्थिति देखकर वो क्रोध अग्नि में जल उठे और बोले, इन क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और निर्दयता से मेरे पिता और भाइयों का वध किया है। इसके प्रतिशोध में मैं भृगुवंशी परशुराम इस धरती से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दूंगा। परशुराम ने अपने दिव्य फरसे से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। पौराणिक कथाओं की माने तो संपूर्ण धरती क्षत्रिय राजाओं के रक्त से लाल हो गई थी, परंतु भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था और जब 21वीं बार परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश करने निकले तब उनके भय से बहुत सारे राजाओं ने जंगलों और पहाड़ों की शरण ले ली थी। वहीं एक समय की बात है, पर्वतों में विचरण करते हुए एक बार हनुमान जी को कुछ क्षत्रिय राजा एक गुफा में छिपे हुए मिले। उन्होंने पूछा, आप सभी कौन हैं? इन वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर आप इस गुफा में क्यों छिपे हैं? हे वानर राज, हम भगवान परशुराम के भय से यहाँ छिपे हैं। वो हमें बिना किसी अपराध के ही मारना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा धर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो वो पूरी कर चुके हैं। अब वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं। राजाओं से संपूर्ण कथा जानने के बाद हनुमान जी चिंता में पड़ गए और उनके साथ अन्याय होता देख उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आप सभी को अब किसी का कोई भय नहीं, आपकी रक्षा का दायित्व मैं खुद उठाऊंगा। हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर सभी राजा भयमुक्त हो गए, पर परशुराम की भयंकर गर्जना अब भी उनके कानों में वज्र के समान प्रतीत हो रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने कई दिनों तक उन राजाओं के लिए वन से खाने पीने की व्यवस्था की और ऐसे ही जब एक दिन हनुमान जी वनों में विचरण करने गए थे तब क्रोधित परशुराम खून में लथपथ अपने फरसे को लिए उस गुफा के पास आ पहुँचे जहाँ क्षत्रिय राजा छिपे हुए थे। परशुराम के भयंकर रूप को देख सभी राजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे।
तभी उनकी पुकार सुनकर महाबली हनुमान वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, आप इन निर्दोष क्षत्रियों को किस कारण मारना चाहते हैं? ए वानर, पहले तुम अपना परिचय दो और ये बताओ कि तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैंने इस धरती को 20 बार क्षत्रियों के खून से लाल कर दिया है? आपकी प्रतिज्ञा उन अधर्मी क्षत्रियों के विनाश की थी, ना कि पाप रहित राजाओं की। हे वानर, मेरा वानर कुल से कोई बैर नहीं है, अतः तुम मेरे कार्य में बाधा बनने का प्रयत्न मत करो और यहाँ से हट जाओ। आप अति ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं, पर इस निर्दय कार्य से आपके ही हाथ मैले होंगे। अतः आप इन राजाओं को मारने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी रक्षा का प्रण लिया है। इसी प्रकार काफी देर तक परशुराम और हनुमान जी में वाद विवाद चलता रहा और अंत में क्रोधित होकर, मूर्ख वानर, अब इन क्षत्रियों के साथ मैं तुझे भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। परशुराम जी ने अपने पूरे बल से हनुमान जी पर अपने फरसे को फेंक दिया और अपने बचाव में बजरंग बली ने अपनी गदा को फेंककर उनके प्रहार को विफल कर दिया और उसके उपरांत दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने धनुष पर शक्तिशाली अस्त्र चढ़ा लिए और हनुमान जी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसके जवाब में हनुमान जी ने एक विशाल पत्थर परशुराम और राजाओं के बीच में रख दिया और अपनी गदा लेकर उन पर वार करने लगे। शिवजी से प्राप्त प्रलयंकारी फरसा और महाबली हनुमान की गदा को टकराते ही भीषण कंपन होने लगा, जिससे सभी जीव जंतु कांपने लगे। कथाओं के अनुसार दोनों का युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों की गर्जना सुन संपूर्ण सृष्टि, स्वर्ग और पाताल सभी कांप उठे और ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। यदि परशुराम जी और हनुमान जी यूं ही एक दूसरे पर प्रहार करते रहे तो अनर्थ होना निश्चित है। हमें इस प्रलयंकारी युद्ध को रोकना होगा। जहाँ सारी सृष्टि अपनी स्थिरता खो चुकी थी, उसी समय परशुराम जी और हनुमान जी पाताल लोक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना भयंकर युद्ध जारी रखा, जिसके कारण पाताल लोक का भी विनाश शुरू हो गया। भगवान परशुराम के नेत्रों से निकलती ज्वाला को देख हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई कि परशुराम जी को हरा पाना असंभव है, परंतु उनके क्रोध को अगर शांत नहीं किया गया तो सृष्टि का विनाश भी तय है। तभी सभी देवता महादेव शिव के पास कैलाश जा पहुँचे, जो अपनी समाधि में लीन थे। महादेव, आंखें खोलिए। इस समय आपका समाधि में रहना सृष्टि का विनाश कर सकता है। धरती पर आपके परम शिष्य परशुराम और आप ही के रुद्र अवतार हनुमान के बीच में भीषण संग्राम चल रहा है। इसे रोकिए, वरना संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवताओं की याचना सुन स्वयं भगवान शिव को युद्ध रोकने के लिए जाना पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी वहाँ देवों के देव महादेव शिव प्रकट हुए और बोले, हे भृंगुवंशी परशुराम, हनुमान मेरा ही अवतार है और अपने धर्म से बंधे होने के कारण इन्हें आपसे युद्ध करना पड़ा, परंतु अब आपका प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब आप अपने पिता जमदग्नि जी का श्राद्ध कीजिए और इस भार से मुक्त होइए। अपने आराध्य व गुरु के आदेश को मानकर भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के संहार को रोक दिया और इसके पश्चात वो अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके महेंद्र पर्वत पर घोर तप में लीन हो गए। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण इत्यादि जैसे अनेक ग्रंथों में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भूदेवी गाय के रूप में स्वयं पर बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु से विलाप कर रही थी, तब प्रभु ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपकी इस व्यथा से भली भांति परिचित हूँ। मैंने मनुष्य को प्रकृति पर
भिन्न भिन्न तरह से अत्याचार और उसका शोषण करते देखा है, पर हे देवी, इस अत्याचार का समय अब समाप्ति पर है। मैं महर्षि भृगु के वंशज जमदग्नि और रेणुका के 5वें पुत्र रूप में छठा अवतार लूंगा और धरती को अत्याचार मुक्त कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपने वचन अनुसार महर्षि जमदग्नि के यहाँ 5वें सबसे छोटे बालक के रूप में जन्म लिया और उनका नाम बड़े ही प्यार से रामभद्र रखा। कथाओं के अनुसार परशुराम जब 8 साल के थे तो उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही गुणों से भरे परशुराम सनातन और युद्ध कला दोनों में ही निपुण थे। अपने पुत्र की इन खूबियों से प्रसन्न उनके पिता ने उन्हें हिमालय जाकर शिव की आराधना करने का आदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जमदग्नि पुत्र राम, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा तप अब पूर्ण हुआ। भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने पर उन्होंने महादेव से अपने जीवन का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। परशुराम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्तियों से युक्त फरसा दिया और बोले, ये फारसा मेरी शक्तियों से युक्त है। इस फारसे को तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई नहीं संभाल सकता। इसकी आवाज मात्र से ही तीनों लोग कांप उठेंगे। अब इस संसार में अधर्मियों का नाश कर तुम्हें फिर से धर्म की स्थापना करनी होगी। महादेव से उनका दिव्य फरसा प्राप्त करने के पश्चात उनका नाम परशुराम हुआ, अर्थात परशु को धारण करने वाले राम। भगवान परशुराम को इतिहास में न्याय के साथ साथ एक आदर्श पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक घटना के अनुसार जब उनकी मां रेणुका नदी किनारे जल भरने गई, पर वहां कई गंधर्व और देवताओं को देखकर वो मोहित हो गई। जब जमदग्नि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को उनकी मां का वध करने का आदेश दिया, पर मां के प्रेम से बंधे सभी बालक ये नहीं कर पाए और गुस्से में तिल मिलाए जमदग्नि ने उन सभी को जड़ बुद्धि बना दिया। लेकिन तभी वहां परशुराम पहुंच गए। पुत्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तू अपनी पापी माँ का अभिवध कर दे और इस बात का तनिक भी शोक मत करना। अपने पिता के आदेश अनुसार परशुराम ने अपनी माता का सर एक झटके में ही फरसे से काट डाला। ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत होते ही उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे कहने पे वो कार्य किया है जो किसी के लिए भी करना संभव नहीं था। तुम सच्चे धर्म के रक्षक हो। तुम्हारी जो भी कामना हो वो मुझे बताओ। पिताजी, मेरी आपसे कामना है कि मेरी माँ फिर से जीवित हो जाएं, मेरे सभी भाई फिर से स्वस्थ हों और उन सभी को इस घटना का कोई बोध ना रहे। आप मुझे बल और लंबी आयु का आशीर्वाद दें और मैं इतना बलशाली बनूं कि मेरे सामने कोई टिक ना सके। महाबली भगवान परशुराम ने अपनी नियति के अनुसार इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। भागवत पुराण के अनुसार माहिष्मति राज्य के राजा कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर अपने इस बल के कारण घमंड उनके सर चढ़ गया था। एक बार जब उन्होंने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जब देवराज इंद्र की कामधेनु गाय देखी तो उनकी लालसा रुक नहीं पाई और वो कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इस बात का पता जब भगवान परशुराम को चला तो वो क्रोध की अग्नि से भर गए और अपना फरसा, धनुष, ढल और तरकश लेकर कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करने निकल पड़े। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की ना खत्म होने वाली सेना को अकेले ही नष्ट कर दिया। परशुराम की क्रोध अग्नि का सामना कार्तवीर अर्जुन भी नहीं कर पाए और एक एक कर भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की सभी भुजाएं काट दी और इसके पश्चात
उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर उनका वध कर दिया। अपनी नियति के अनुसार भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं महर्षि भृगु का वंशज महादेव शिष्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस धरती से सभी अधर्मी क्षत्रियों का तब तक नाश करता रहूंगा जब तक ये धरती इन अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त नहीं हो जाती। क्रोध अग्नि में जलते हुए परशुराम ने माहेश्मती राज्य पर हमला कर दिया और उनका गुस्सा तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय रक्त से लाल नहीं कर दिया। प्राचीन उल्लेख के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार सभी हयवंशी क्षत्रियों का विनाश कर 5 सरोवर उनके रक्त से भर दिए थे और संपूर्ण धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। महाप्रचंड परशुराम ने 21 बार हयवंशी क्षत्रियों से युद्ध कर पूरी धरती पर तांडव किया। उनकी इस क्रोध अग्नि को देखकर सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे प्रभु, आपके अवतार परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है, पर अभी भी उनकी क्रोध अग्नि शांत नहीं हो रही। हे सर्वश्रेष्ठ, अगर परशुराम का फरसा अभी भी नहीं रुका तो ये धरती सदा के लिए क्षत्रियों से विहीन रहेगी और बिना क्षत्रियों के ये संसार का चक्र रुक जाएगा। आप कृपा करें और अब ये तांडव रोकें। सभी देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने परशुराम के पित्र ऋषि ऋचिक को आदेश दिया कि वो अब उन्हें रोकें। नारायण के आदेशानुसार ऋषि ऋचिक ने परशुराम जी को दर्शन दिए। हे बलवान धर्मवीर, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी, परंतु ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अब तुम्हें इन सभी हत्याओं का प्रायश्चित करना होगा और खुद को इस पाप से मुक्त करना होगा। अपने पितर के आदेशानुसार भगवान परशुराम ने अपने शस्त्र त्याग कर खुद को भगवान शिव की साधना में लीन कर लिया और अंत में संपूर्ण धरती को ऋषि कश्यप जी को दान में देकर अपना प्रायश्चित पूरा किया। महादेव और अपने पितरों के आशीर्वाद स्वरूप वो चिरंजीवी हैं और उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग में अहम भूमिका निभाई है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा अपने आराध्य शिव के धनुष तोड़ने पर वो अत्यंत क्रोधित हो उठी थी, पर भगवान श्री राम से भेंट के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने रघुकुल में राम रूप में जन्म लिया है। श्री राम से मिलने के पश्चात भगवान परशुराम जी को विश्वास हो गया कि अब संसार सही क्षत्रियों के हाथों में है। द्वापर युग में भगवान परशुराम ने महाभारत काल के महाबली भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा भी दी थी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन हैं और कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में वापस लौटेंगी और कल्कि को वेद पुराण और अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाकर कलयुग का अंत करेंगी। तो ये थी भगवान परशुराम के जीवन काल की कुछ मुख्य कथाएं। त्रेता युग में महिष्मती नगर पर है वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। उसने वरदान प्राप्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय की तपस्या की। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान, मुझे 1000 भुजाओं की शक्ति दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहते ही अर्जुन की 1000 भुजाएं निकल आई। इन 1000 भुजाओं के कारण आज से तुम
सहस्त्र अर्जुन के नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहकर भगवान दत्तात्रेय अदृश्य हो गए। शक्ति प्राप्त होते ही घमंड सहस्त्रार्जुन के सिर चढ़ गया। वो वेद पुराणों को झूठा बताकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। वेद पुराण सब झूठे हैं, केवल सहस्त्रार्जुन ही सत्य है। एक दिन धरती माता गाय का रूप लेकर भगवान विष्णु के पास गईं और बोली, प्रभु, सहस्त्रार्जुन और उसके क्षत्रिय मित्रों का अत्याचार अब मुझसे सहा नहीं जाता। कृपया आप इन सभी का संहार करें। आप चिंता न करें देवी, मैं जल्द ही धर्म की स्थापना के लिए महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और न केवल सहस्त्रार्जुन का बल्कि सभी क्षत्रियों का सर्वनाश करूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर धरती माता ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। इसके कुछ वर्षों बाद महर्षि जमदग्नि और उसकी पत्नी रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। मैं अपने पुत्र का नाम राम रखता हूँ। राम ने अपनी आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त की और फिर कैलाश स्थित भगवान शिव के आश्रम चले गए। वहां पहुंचकर वो भगवान शिव से शिक्षा ग्रहण करने लगे। राम के सेवा भाव से प्रभावित होकर एक दिन भगवान शिव ने उनसे कहा, राम, तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें विदुद्भी नामक परशु देता हूँ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राम ने परशु स्वीकार कर लिया। राम को जितने प्रिय शिव थे उतने ही प्रिय उनका दिया हुआ परशु भी था। राम उस परशु को हमेशा अपने साथ रखते थे, इसलिए जल्द ही उनका नाम परशुराम पड़ गया और सब लोग उन्हें परशुराम के नाम से ही पुकारने लगे। एक दिन सहस्त्रार्जुन युद्ध जीतकर अपने नगर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे महर्षि जमदग्नि का आश्रम दिखा। आश्रम देखकर वो सोचने लगा, कुछ देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ, फिर अपने नगर के लिए प्रस्थान करूँगा। ये सोचकर वो महर्षि जमदग्नि के आश्रम चला गया। महर्षि जमदग्नि के पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य कामधेनु गाय थी। कामधेनु ने कुछ ही क्षणों में सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। सहस्त्रार्जुन को जब कामधेनु के बारे में पता चला तो उसने महर्षि जमदग्नि से कहा, कामधेनु जैसी दिव्य गाय पर केवल मेरा अधिकार है, इसलिए ये गाय मुझे दे दो। कामधेनु गाय मेरे आश्रम के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है, इसलिए इसे मैं आपको नहीं दे सकता। अगर प्यार से नहीं दोगे तो मैं इसे छीन कर ले लूंगा। ऐसा कहकर सहस्त्रार्जुन कामधेनु की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने कामधेनु को छुआ वो अदृश्य होकर इंद्र के पास लौट गई। ये देखकर सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हो गया। तपस्वी, तूने सहस्त्रार्जुन का अपमान किया है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी भुजाएं फैलाई और पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उनकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई। माता पिता का अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं उस दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपना परशु उठाया और सहस्त्रार्जुन के महल पहुँचे। सहस्त्रार्जुन! सहस्त्रार्जुन! कौन है जो मुझे ललकार रहा है? मैं परशुराम, मैंने तुझे मारने का संकल्प लिया है। ये सुनकर सहस्त्रार्जुन हंसने लगा। एक तपस्वी मुझे मारेगा। आओ देखते हैं कौन किसको मारता है। ये सुनते ही परशुराम सहस्त्रार्जुन की तरफ बढ़ने लगा। सहस्त्रार्जुन ने ये देखा तो उसने अपने 1000 हाथ फैला लिए। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। काफी देर तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन हार गया। परशुराम ने एक एक कर उसकी सभी भुजाएं काट डाली और फिर सिर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन का वध कर जब परशुराम अपने पिता के पास लौटे तो उनके पिता ये जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने परशुराम से कहा, इस जनहत्या का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए।
परशुराम अपने पिता का बहुत आदर करते थे, इसलिए बिना कुछ बोले वो उनसे आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। दूसरी तरफ सहस्त्रार्जुन के पुत्र प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। मैं उस परशुराम का वध कर दूंगा। हम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अगले दिन वो सभी एक विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि आश्रम में महर्षि जमदग्नि ध्यान में बैठे थे। ओम नमः शिवाय। ये देखकर वो सभी आगे बढ़े और एक एक कर ध्यान में बैठे महर्षि जमदग्नि पर बड़ी क्रूरता से वार करने लगे। इसके बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में आग लगा दी और वहां से चले गए। तभी परशुराम की माता रेणुका आश्रम लौटी और अपने पति को मृत पाकर वो बहुत दुखी हुई और विलाप करती आश्रम की अग्नि में ही सती हो गईं। स्वामी! जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो क्षत्रियों का ये नीच कदम देखकर वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ऐसा कहकर वो आकाश मार्ग से होते हुए महिष्मती पहुँचे। वहाँ जो भी क्षत्रिय उनके सामने आया वो उसे मारते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने महिष्मती नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। जब वो 22वीं बार क्षत्रियों से युद्ध के लिए जा रहे थे तो महर्षि ऋचिक प्रकट हुए और उन्हें रोकते हुए बोले, रुको परशुराम, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका है। अब रक्त की नदियां बहाना बंद करो। महर्षि के ऐसा कहने पर परशुराम को स्मरण हुआ कि उनका इस धरती पर अवतार लेने का लक्ष्य अब पूर्ण हो चुका है और उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने युद्ध में जीती सारी धरती महर्षि कश्यप को दान कर दी और इंद्र के समक्ष अपने सभी अस्त्र त्याग कर महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। विष्णु जी के दिए वरदान के कारण परशुराम अमर हैं। द्वापर युग में उन्होंने द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या दी। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तब परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें शस्त्र विद्या देंगे। भगवान विष्णु के छठे आवेशावतार परशुराम, परशु या फरसा पराक्रम के प्रतीक व सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक संत आत्मा है। परशुराम भगवान जो स्वयं योग, वेद और नीति में पारंगत हैं, ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वो सिद्ध व निपुण हैं। वहीं दूसरी ओर है हय वंश में उत्पन्न सहस्त्रबाहु अर्जुन, महिष्मती राज्य का एक अति अभिमानी राजा। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ? तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य हुए इस युद्ध का क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। मित्रों, सहस्त्रबाहु को अपने बल और वैभव पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। सहस्त्रबाहु अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा और अपने बाहुबल से पृथ्वी लोक के जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीपों पर अपना एक क्षत्र आधिपत्य स्थापित कर उन 7 द्वीपों में 700 यज्ञ भी करवाए थे। इसी कारण सहस्त्रबाहु को सप्तद्वीपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। समस्त पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो गया है। आर्यवर्त के समस्त राजाओं में अब इतना साहस कहाँ कि वो मुझसे पुनः युद्ध करें। युद्ध किए कई कालखंड बीत गए। मेरी इन 1000 भुजाओं में युद्ध न करने के कारण खुजली उत्पन्न हो रही है। अब मैं किससे युद्ध करूं जिससे मेरी सहस्त्र भुजाओं को खुजली से मुक्ति मिल सके। तभी सहसा सहस्त्रबाहु के मन में विचार आता है कि भूलोक पर अब कोई ऐसा शेष स्थान नहीं बचा है जहां मेरा आधिपत्य ना हो,
क्यों ना समुद्र देव से युद्ध कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूं। समुद्र देव भी स्वयं अपरिमित और पराक्रमी हैं। उन्हें युद्ध की चुनौती देना उचित रहेगा। ऐसा कहते ही सहस्त्रबाहु तत्काल ही समुद्र देव से युद्ध करने के लिए चला जाता है और अपनी 1000 भुजाओं की सहायता से वो समुद्र में अनगिनत बाणों की वर्षा करने लगता है, जिसके कारण जलीय जीव बिना कारण उन बाणों से घायल हो रहे थे। समुद्र देव जलीय जीवों की ऐसी दुर्गति सहन नहीं कर पाते और वो सहस्त्रबाहु के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। हे पराक्रमी सहस्त्रबाहु, बिना कारण क्यों तुम इन जलीय जीवों को अपने बाणों से व्यर्थ में क्षति पहुंचा रहे हो? भला तुम्हारा इन निर्दोष जीवों से क्या बैर है? समुद्रदेव, पृथ्वी लोक पर कोई शेष स्थान बचा ही नहीं जहां मैं युद्ध कर सकूं। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि तुम भी अपरिमित और अथाह हो, क्यों ना तुम्हें युद्ध की चुनौती दी जाए। इससे मेरी सहस्त्र भुजाओं को खुजली से मुक्ति मिल जाएगी। हे दत्तात्रेय शिष्य, मेरी भुजाओं में इतना साहस नहीं है जो तुम्हारे इन सहस्त्र भुजाओं के बल का सामना कर सकूं, और ना ही मैं अपने जलचर जीवों की मृत्यु का कारण बनना चाहता हूं। अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि तुम इतने साहसी नहीं हो जो मेरी सहस्त्र भुजाओं का प्रहार सहन कर सको। हे समुद्रदेव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी लोक पर जो मुझसे युद्ध कर सके? अन्यथा मुझे व्यर्थ में ही अपनी युद्ध की अग्नि को शांत करने के लिए देवलोक पर आक्रमण करना पड़ेगा। हे सहस्त्रबाहु, भगवान विष्णु के छठे अवतार और तपस्वी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण रूप में समस्त युद्ध कला में निपुण देव पुरुष हैं, जो आपके युद्ध की अग्नि को अवश्य शांत कर सकते हैं। सहस्त्रबाहु समुद्र देव की बात सुनकर तत्काल ही अपने विमान की सहायता से महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच जाता है, परंतु वहां भगवान परशुराम को उपस्थित न पाकर वो महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तभी सहस्त्रबाहु आश्रम में कपिला कामधेनु गाय को देखता है और उसे पाने की लालसा से वो कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से उठाकर अपने राज्य महिष्मती ले जाता है। कुछ समय बाद भगवान परशुराम आश्रम वापस आते हैं और अपने आश्रम की दुर्दशा और कपिला कामधेनु को ना पाकर वो अपने माता पिता से पूछते हैं, हे माता, आश्रम की ये दुर्दशा किसने की है और ना ही कपिला गौ माता दिखाई दे रही है? हे पुत्र, आज महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु आश्रम में आकर अकारण ही हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हुए हमारी प्राण से प्यारी कपिला कामधेनु को अपने साथ बलपूर्वक खींचकर आश्रम से ले गया। सहस्त्रबाहु का इतना दुस्साहस! ब्राह्मण का अपमान करने के साथ ही उसने गौ माता का अपमान किया। उसके सक्षम्य अपराध का दंड मैं अवश्य ही दूंगा। हे पुत्र, आवेश में कोई अनुचित निर्णय ना लो। सहस्त्रबाहु के बाहुबल से समस्त जगत में त्राही त्राही मची है, अतः अपने इस क्रोध को त्याग दो। हम ऐसा मान लेंगे हमने गौ माता कपिला को उपहार स्वरूप सहस्त्रबाहु को दे दिया। व्यर्थ में रक्तपात करने की क्या आवश्यकता? पिताश्री, अगर वो सहस्त्रबाहु है तो मैं भी महादेव का शिष्य हूँ। उसकी 1000 भुजाएं कम पड़ जाएंगी मेरे फरसे के प्रहार से। उस अभिमानी का अंत मेरे हाथों निश्चित है। अतः आप चिंता न करें पिताश्री, मैं कपिला कामधेनु को वापस आश्रम अवश्य ही लेकर आऊंगा। इतना कहते ही क्रोध के साथ भगवान परशुराम महिष्मती के लिए प्रस्थान करते हैं। शीघ्र ही वो महिष्मती पहुंच जाते हैं। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम प्रचंड गति से क्रोधित होकर उसके समीप आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। एक ओर 1000 सैनिक थे तो दूसरी ओर अकेले परशुराम, जिसके बाद महाभयंकर युद्ध होने लगा। परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को अपने फरसे से ही यमलोक भेज दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई
परशुराम, तुम्हारा पुरुषार्थ प्रशंसा के योग्य है, परंतु तुम इस दत्तात्रेय भक्त के सम्मुख एक छोटे तिनके की भांति हो। हे अभिमानी, अपने वरदान के अहंकार के कारण तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि में बदल चुकी है। तुम ब्राह्मण और गौ माता का अपमान कर रहे हो। अभी भी समय है, तुम गौ माता कपिला को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। हे ब्राह्मण, मैं पृथ्वी लोक के सप्त द्वीपों का एकमात्र विजेता हूँ। ये सब मैंने अपने बाहुबल से ही जीता है। समुद्र देव ने कहा था तुम बड़े पराक्रमी देव पुरुष हो। जरा देखें तुम्हारे फरसे में कितनी शक्ति है। हे मूर्ख, एक ब्राह्मण के धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सकता है तो जगत कल्याण के लिए तुम जैसे अधर्मी और अहंकारी के अंत के लिए अस्त्र को भी धारण कर सकता है। क्यों तुम व्यर्थ में मेरी सहस्त्र भुजाओं को स्वयं की आहुति देना चाहते हो? बिना कारण ब्रह्म दोष का भागी मुझे बनना पड़ेगा। हे अहंकारी, तुम्हारे इस अहंकार का अंत मेरे ही हाथों संभव है। तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा का आज ही अंत हो जाएगा। हे ब्राह्मण, कई काल खंड से युद्ध न करने के कारण मेरे हाथों में अत्यधिक खुजली उत्पन्न हो रही है। लग रहा है आज एक ब्राह्मण के हत्या के बाद ही ये खुजली शांत होगी। इतना कहते ही सहस्त्रबाहु अपने 1000 हाथों से एक ही साथ परशुराम पर बाण छोड़ने लगा। भगवान परशुराम ने उसके समस्त बाणों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो सहस्त्रबाहु अपनी तलवार लेकर परशुराम जी से युद्ध करने लगा। भगवान परशुराम अपने फरसे से उसके भयंकर प्रहारों का प्रत्युत्तर देने लगे। दोनों के मध्य एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा। एक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु युद्ध में भगवान परशुराम से अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम युद्ध में सहस्त्रबाहु का अंत कर कामधेनु को मुक्त करा लेते हैं। वो अपने पिता के आश्रम सकुशल विजयी होकर लौटते हैं। महर्षि जमदग्नि कामधेनु को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, लेकिन साथ ही वो उतना ही दुखी भी हुए। हे पुत्र, ब्राह्मण का क्षत्रियोचित कार्य कदापि शोभा नहीं देता है। राजा प्रजा का पालक होता है। राजा भी ब्राह्मण के समान होता है। पिताश्री, चाहे कोई राजा हो या अधर्मी ब्राह्मण, उसके अपराधों का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। हे पुत्र, राजा ब्राह्मण के समान होता है। तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके ब्राह्मण हत्या के समान अपराध किया है। हम ब्राह्मणों की शोभा क्रोध से नहीं अपितु क्षमा से बढ़ती है। क्षमा दान के ही कारण ब्रह्मदेव को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई है। अतः तुम अपराध मुक्ति हेतु 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों और देवालयों का भ्रमण करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आधमके। महर्षि जमदग्नि यज्ञ मंडप में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तभी सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका मस्तक कटार से काट दिया। वो अपने साथ उनका मस्तक भी ले आए। ये सब देखकर माता रेणुका अपनी छाती पर 21 बार जोर जोर से हाथों को मारकर आर्तनाद का विलाप करने लगी और माता रेणुका अपने पति के वियोग में वहीं पर सती हो गई। परशुराम जी अपने माता पिता के देहावसान की खबर सुनकर अति क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने फरसे से महिष्मती साम्राज्य को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि परशुराम जी की माता ने 21 बार अपनी छाती पर जोर जोर से प्रहार किया था। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया था।